जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन। लगभग हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग चौरी चौरा कांड पढ़ेंगे कि चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था। ये भी असहयोग आंदोलन का ही भाग है। असहयोग आंदोलन के ही समय क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। जिस समय क्या हो रहा था कि असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उसके बाद क्या होता है कि देखिएगा कि चौरी चौरा कांड में क्या होता है कि गुप्तेश्वर पांडे होते हैं वहाँ के एसएचओ, चौरी चौरा थाना का एसएचओ होते हैं गुप्तेश्वर पांडे। तो वो जो असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी थे उसको क्या करता है कि गिरफ्तार कर लेता है एसएचओ है। और उसी के उग्र में क्या होता है कि जो है थाना प्रभारी जो वहाँ का होता है एसएचओ होता है, वो क्या करता है कि लाठीचार्ज करवा देता है भीड़ पे। भीड़ पे जैसे ही लाठीचार्ज होता है तो भीड़ क्या हो जाता है, उग्र हो जाता है। और उग्र होने के बाद भीड़ क्या करता है कि उस थाना में आग लगा देता है। और जैसे ही थाना में आग लगाता है, लगभग कितना 22 पुलिसकर्मी को समझिए उसमें जिंदा जल जाता है। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे। और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको चेक कीजिए। और पिछला वीडियो असहयोग आंदोलन को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो पे आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। पीछे हम लोग पढ़े थे क्या, असहयोग आंदोलन के समय जब जिस समय शुरू कर रहे थे उस समय महात्मा गांधी बोले थे कि असहयोग आंदोलन जो है अहिंसक होना चाहिए, इसमें हिंसा नहीं होना चाहिए। और जैसे ही चौरी चौरा कांड में क्या होता है कि थाना में आग लगता है और उसमें 22 पुलिसकर्मी जल जाते हैं, जल करके मर जाते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं, महात्मा गांधी वहीं पे बोले थे कि हम बोले थे कि इस आंदोलन को अहिंसक रहना चाहिए, इसमें हिंसा नहीं होना चाहिए। आप लोग इसमें हिंसा कर दिए, क्या कर दिए, हिंसा कर दिए। तो उसी के उपलक्ष्य में देखिएगा कि आगे चल के 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। क्यों, इसके पीछे का कारण क्या था असहयोग आंदोलन स्थगित करने का। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण यही था चौरी चौरा क्या कांड जो 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 5 फरवरी को हुआ था। कब, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था चौरी चौरा कांड। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाएगा, देखिए यहाँ से क्वेश्चन निकालेगा कैसे एग्जामिनर। सबसे पहले तो उठाता है क्वेश्चन की चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। कब, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था। इसको मैं पूछेगा कि चौरी चौरा का एसएचओ कौन था, तो गुप्तेश्वर पांडे था। कौन, गुप्तेश्वर पांडे था। उसके बाद कितने लोगों की सजा हुआ था इसको में, तो 170 लोग को, 170 भारतीयों को, 170 आंदोलनकारियों को क्या हुआ था, सजा हुआ था। जिसके तरफ से भारतीय वकील कौन रहते हैं, मदन मोहन मालवीय रहते हैं, जो पैरवी करके या कैसी वकालत करके 151 लोगों को क्या करते हैं, छुड़ा लेते हैं वहां से। और बाकी लोगों को फांसी की सजा देता है। और महात्मा गांधी का इसमें से कथन पूछता है चौरी चौरा कांड से या असहयोग आंदोलन से कि किस आंदोलन को महात्मा गांधी बोले थे कि 1 वर्ष के भीतर हम लोग स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। तो वो असहयोग आंदोलन के समय ही बोले थे, इस कथन को दिए थे कि 1 वर्ष के भीतर हम लोग स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। देखिएगा कि जैसे ही भीड़ उग्र होता है, थाना में आग लगा देता है। तो उसके बाद असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित कर देते हैं। यानी हम लोगों को यहाँ स्वराज की प्राप्ति नहीं होता है। उसके बाद हम लोग अगला बार 1922 के बाद 1923 पर चलेंगे स्वराज पार्टी। क्या, स्वराज पार्टी का 1923 ईस्वी में गठन होता है। तो इस वीडियो के बाद हम लोग अगला वीडियो स्वराज पार्टी पर देखेंगे। चलिए आज हम लोग चौरी चौरा कांड पढ़ते हैं। देखिए चौरी चौरा कांड कहाँ था, सबसे पहले स्थान था उसका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। कहाँ, गोरखपुर स्थान था। और मुख्य स्थान क्या था, तो चौरी चौरा था। क्या, चौरी चौरा मुख्य स्थान था जो गोरखपुर जिले में था। तो क्या होता है कि चौरी चौरा कांड का कौन होता है एसएचओ, थाना का, मुख्य थाना का एसएचओ कौन होता है, तो गुप्तेश्वर पांडे होता है। जो आंदोलनकारियों पर क्या करता है, लाठी चार्ज करवा देता है। देखिएगा कि भीड़ पर पुलिस ने लाठी चार्ज करा दिया। क्या किया, लाठी चार्ज करा दिया। और जैसे ही लाठी चार्ज होता है भीड़ क्या हो जाता है, उग्र हो जाता है।
और जैसे ही भीड़ उग्र होगा तो उग्र होगा, अगर आंदोलनकारी जैसे ही उग्र होगा अहिंसक रूप ले लेगा। अहिंसक रूप लिया तो क्या किया कि थाना में क्या किया, आग लगा दिया। जितना आंदोलनकारी था सब उठा और गया, जैसे ही देखा कि थाना से पुलिस आया और सबको मारने लगा तो सारा जितना आंदोलनकारी था गया और थाना में आग लगा दिया। थाना में आग लगा दिया तो उसको में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। क्या हुए थे? 22 पुलिसकर्मी। यहाँ से पूछता है, क्वेश्चन उठाता है एग्जाम में कि कितना पुलिसकर्मियों को चौरी चौरा कांड में कितना पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था? तो 22 पुलिसकर्मियों को। कितना? 22 पुलिसकर्मियों को। उस समय जिस समय चौरी चौरा कांड हुआ था, थाना में आग लगाया गया था, उस समय पूछेगा कि महात्मा गांधी कहाँ थे, वो उसी स्थान पे थे या कहीं और थे? तो उस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। कहाँ? बारदोली सत्याग्रह देखेंगे हम लोग आगे, तो बारदोली में थे उस समय। कहाँ? बारदोली में थे। कौन? महात्मा गांधी। चौरी चौरा कांड हुआ था उस समय, महात्मा गांधी बारदोली में थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है, यहाँ भी ध्यान रखना है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे ही चौरी चौरा कांड होता है, अंग्रेज जो क्या होता है भारतीय लोगों पर, किस पे? भारतीय लोगों पर क्या करता है कि मुकदमा दायर करता है, यानी केस करता है भारतीय लोगों पर। और केस करता है तो देखिएगा कि 170 लोगों को इस असहयोग आंदोलन के दौरान, यानी चौरी चौरा कांड के दौरान 170 भारतीयों को, यानी 170 आंदोलनकारियों को क्या होता है, फांसी की सजा सुनाई जाती है। 170 लोग इसमें दोषी पाए गए। क्या किए गए? 170 लोग दोषी पाए गए। 170 को क्या होता है कि फांसी की सजा सुनाई जाती है। एक वकील होते हैं। कौन? वकील होते हैं मदन मोहन मालवीय। तो क्या करते हैं कि वकालत करके या पैरवी करके, उसको कह सकते हैं कि पैरवी करके 151 लोगों को बचा लेते हैं और बाकियों को वो नहीं बचा पाते हैं, और बाकी को क्या होता है, फांसी की सजा हो जाता है। उस बीच महात्मा गांधी का कथन भी पूछता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी क्या कहे थे? तो वो बोले थे कि 1 वर्ष के भीतर अगर सही से क्या हुआ, अगर सही से असहयोग आंदोलन चल गया तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही हम लोग स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे, यानी भारत को आज़ाद करा देंगे। क्या? असहयोग आंदोलन के दौरान हम लोग अपने देश पर स्वयं से राज करने लगेंगे, यानी स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे 1 वर्ष के भीतर। क्या? 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। मगर चौरी चौरा कांड के चलते महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। और स्थगित करने का मुख्य कारण अगर पूछेगा तो चौरी चौरा कांड था। इसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में भेज दिया जाता है। उसके बाद 1922 हम लोग को जैसे ही खत्म हुआ, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन पढ़ेंगे। अगला वीडियो हम लोगों को स्वराज पार्टी का गठन पे आएगा। तो आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोगों को वीडियो में ही ठीक ढंग से याद हो जाए। देखिए, चौरी चौरा कांड सबसे पहले कहाँ था? तो उत्तर प्रदेश में था, गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में था चौरी चौरा स्थान। उसके बाद कब स्टार्ट होता है चौरी चौरा कांड, कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 को होता है। कब हुआ था? 4 फरवरी। मगर क्वेश्चन देता है कहाँ? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा का एसएचओ अगर पूछेगा कि थाना का एसएचओ कौन था, तो थाना का एसएचओ गुप्तेश्वर सिंह था। कौन था? गुप्तेश्वर सिंह था। और ये क्या करता है गुप्तेश्वर सिंह कि लाठी चलाने का आदेश दे देता है कि जाओ और आंदोलनकारियों को मारो। क्या करो? मारो। और जैसे ही पुलिस वाले मारने लगते हैं आंदोलनकारियों को, जितना आंदोलनकारी होते हैं सब थाना की ओर टूट पड़ता है। और जैसे ही थाना में जाता है, सारे आंदोलनकारियों क्या करते हैं, थाना में आग लगा देते हैं। जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को क्या होता है कि जिंदा जल जाते हैं, यानी वहाँ पे 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं, यानी जिंदा जल जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में थे। कहाँ? बारदोली में थे। और जैसे ही 22 पुलिसकर्मी को जला दिया जाता है तो अंग्रेज की तरफ से क्या होता है, भारतीय लोगों पर मुकदमा दायर होता है, यानी अंग्रेज भारतीय लोगों पर केस करता है। और केस करने के दौरान क्या होता है कि 170 भारतीय लोग पर, यानी 170 आंदोलनकारियों पर क्या होता है कि फांसी की सजा हो जाता है। मगर वहीं पे वकील एगो थे, कौन? मदन मोहन मालवीय थे, जो पैरवी करके यानी वकालत करके
151 लोगों को बचा लेते हैं और बाकियों को नहीं बचा पाते हैं, और बाकियों को क्या होता है, फांसी की सजा हो जाता है। उसी बीच महात्मा गांधी का कथन था, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है एग्जाम में कि महात्मा गांधी का कथन क्या था असहयोग आंदोलन के दौरान। तो ये बोले थे कि हम लोगों का अगर असहयोग आंदोलन ठीक ढंग से चल गया, अगर साल भर 1 वर्ष अगर ठीक ढंग से चल गया, तो 1 वर्ष के भीतर हम लोग स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे, यानी 1 वर्ष के भीतर हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। मगर 1 वर्ष हुआ नहीं था कि चोरी चोरा कांड हो गया। तो क्या हुआ, हम लोगों को असहयोग आंदोलन देखेंगे कि 12 फरवरी 1922 को घोषणा करते हैं। कौन घोषणा करते हैं, महात्मा गांधी, कि असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता है। क्या किया जाता है, स्थगित किया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी शुरू में ही बोले थे, असहयोग आंदोलन जैसे ही स्टार्ट किए थे तो महात्मा गांधी क्या बोले थे कि असहयोग आंदोलन अहिंसक होना चाहिए। कोई भी, जो महात्मा गांधी का मुख्य विचार था सत्य और अहिंसा। क्या था, हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे, जब महात्मा गांधी का जीवन परिचय पढ़ रहे थे उस समय देखे थे कि महात्मा गांधी का मुख्य जो है विचारधारा कैसा था, तो सत्य और अहिंसा था। यानी इस समय भी असहयोग आंदोलन के दौरान भी महात्मा गांधी बोले थे कि ये आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, कोई भी हिंसा इसमें नहीं होना चाहिए। और चोरी चोरा कांड में हिंसा हो जाता है, 22 पुलिसकर्मी जलकर मर जाते हैं। तो क्या करते हैं कि 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। और स्थगित करने के बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो 1922 ईस्वी की कहानी तो हम लोग पढ़ लिए। अब आगे पढ़ेंगे 1923 में क्या हुआ था। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो अगला वीडियो हम लोगों को स्वराज पार्टी 1923 आएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों का अपना परिवार है, इसे बढ़ाने में सपोर्ट करें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।